नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बिल्कुल मत छोड़ना इसको। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब डिप्रेशन के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, अभी तक हम एलिवेशंस कर रहे थे। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ये आपकी एक बिल्डिंग है 8 मीटर की। तो कह रहा है इस बिल्डिंग के, सपोज करो ये बिल्डिंग है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, मतलब आप ये समझ लो, आप ऐसे समझो, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, दो चीज़ें बनाता हूँ। ये देखो, मान लो ये जो है ना, ये छोटे वाला पार्ट, ये आप मान लो हमारी बिल्डिंग है, राइट। और जो इधर वाला पार्ट है, इधर वाली जो लाइन को मैंने मान लिया ये मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, ठीक है। मल्टी स्टोरेड मतलब थोड़ी डबल बिल्डिंग है, ये मान लेते हैं हम लोग। तो कह रहा है ये जो 8 मीटर की इधर से इधर तक जो बिल्डिंग है ना नॉर्मल, अगर यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर है तो ये लगा लो ये भी 8 मीटर होगा, इसलिए मैंने इधर 8 लिखा है। तो डिप्रेशन हमेशा ना ऊपर से देखा जाता है, ऊपर से। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, 2-3 बार पढ़ोगे तब समझ आएगा। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर बिल्डिंग, मतलब, और लिखा फ्रॉम द, कहाँ से, फ्रॉम का मतलब कहाँ से, फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग आर। ये जो मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है ना, ये इसके टॉप से, बिल्डिंग के टॉप तक, इसके टॉप से, क्योंकि बिल्डिंग ये है, बिल्डिंग का टॉप ये है, इसके टॉप से बिल्डिंग के टॉप तक, और इसी के टॉप से बिल्डिंग के बॉटम तक, लिखा है ना, टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। यहाँ से इसके टॉप तक और यहाँ से इसके बॉटम तक जो हमारे एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 एंड 45 है। मीन्स पहले हमें 30 दिया है ये, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 45 है। अब जैसे ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, हमें वो लेने, अगर ये 30 है तो इसका ऑल्टरनेट ये बनेगा 30, और अगर ये 45 है तो इसका ऑल्टरनेट 45 बनेगा। तो क्वेश्चन का मतलब ये है। अब क्वेश्चन को हम थोड़ा सा नेमिंग करते हैं, ए बी सी डी, और इसको मान लेते हैं सपोज करो पी, राइट। अब क्वेश्चन को समझना कैसे करना है। क्वेश्चन में बोला है एक तो ये जो पूरी मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है, मतलब पी से लेकर सी तक, इसकी हाइट निकालो, और ये जो दोनों बिल्डिंग है, एक ये और एक ये दोनों बिल्डिंग के बीच का जो ये डिस्टेंस है ये निकालो, राइट। अब कैसे निकालेंगे समझो। हम लेंगे पहले इन ट्राइंगल, ये जो ऊपर से हमारा ट्राइंगल है ना पी बी डी वाला, ये वाला एक राइट एंगल ये है और एक इधर बन रहा है, तो ये ऊपर से जो छोटे वाला ट्राइंगल है ना ये लेंगे, पी बी डी, तो इसको लेंगे हम लोग, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा वो समझो। पी बी डी में हम लेंगे ऊपर से पी डी अपॉन नीचे से ये बी डी, विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब 10 30। अब पी डी हमें निकालनी है। अच्छा बी डी, अच्छा मुझे बताओ ये जो पूरी बी डी है इसको मैं इधर ए सी से रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है, जितनी ये होगी ये भी उतनी होगी। इसका मतलब मैं बी डी को क्या कर सकता हूँ, ए सी से रिप्लेस कर सकता हूँ, और 10 30 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 1/√3, राइट। तो बी डी को हम ए सी से रिप्लेस कर देंगे, मीन्स यहाँ लिख देते हैं ए सी इज इक्वल टू बी डी, क्योंकि दोनों इक्वल है। अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगी, ये है तो ये भी सेम होगी, इसलिए हम रिप्लेस कर देंगे। अब यहाँ से अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो पी डी √3 इज इक्वल टू ए सी। इसका मतलब यहाँ से हमारे पास ए सी की जो वैल्यू आ गई, इस ए सी की जो वैल्यू आ गई वो पी डी √3 आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दो। मतलब हम जो दो ट्राइंगल लेंगे दोनों से ए सी की वैल्यू निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, ये पूरा ट्राइंगल पी ए सी, ये जो पूरा पूरा पी ए सी है, पी ए सी पूरा बड़े वाला ट्राइंगल ये लेंगे। अगर पूरा लेंगे तो पूरी पी सी ले लो, प्लस इधर से ए सी, ये हो गया अपना P बाय बी tan 45। अब PC, फिर वही बात हो गई, PC को आप क्या लिख सकते हो वो देखेंगे अभी हम। PC, ये पूरी PC क्या लिख सकते हैं इसको, PD प्लस DC, इसको लिख सकते हैं हम PD प्लस DC, और नीचे AC एज इट इज़, और tan 45 की वैल्यू होती है हमें 1। अब जो DC है, DC मतलब ये CD, ये हमारी कितनी है 8, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह तो 8 लिख देंगे, अपॉन में AC इज इक्वल टू 1। अब AC यहाँ डिवाइड कर रहे थे, जाके मल्टीप्लाई करेगा, देयरफॉर PD प्लस 8 इज इक्वल टू AC, इक्वेशन नंबर 2। ऐसे क्या हो गया हमारे पास ना AC की टर्म में, देखो इधर भी AC की वैल्यू निकल गई, इधर भी AC की वैल्यू निकल गई। जब दोनों साइड निकल गई
तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हम क्या कर सकते हैं, AC और AC कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से PD√3 को हम क्या कर देंगे, इधर PD+8 के साथ इक्वेट कर देंगे। AC कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वेट हो गई। अब PD प्लस है तो इधर जाके माइनस होगा, माइनस PD इक्वल टू, दोनों में से PD कॉमन ले लो, सॉरी इक्वल नहीं, कॉमन लेके तो √3 - 1 बचेगा। तो दोनों में से PD कॉमन ले लो, यहाँ से √3, यहाँ से -1 बचेगा। अब PD की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगी, 8 अपॉन ये जो √3 - 1 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड करेगा। अब जब भी मैथ्स का रूल है, अगर क्वेश्चन रूट में आ जाए तो रैशनलाइजेशन करनी होती है। तो √3 - 1 है तो √3 + 1 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। रैशनलाइजेशन में क्या होता है, माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर दो। तो PD की वैल्यू क्या आ गई, 8, ये ऊपर √3 + 1 एज इट इज़ अपॉन, नीचे देखो a - b a + b, और हमें पता है a + b - b क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ से PD की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 8 √3 + 1 अपॉन √3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 √3 3 -1, 3 - 1 कितना होता है 2। तो ये आ गया 8 √3 + 1 अपॉन 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास PD की जो वैल्यू आ गई वो 4 √3 + 1 मीटर आ गई। PD क्या था ये, बट हमें तो मल्टी स्टोर बिल्डिंग की हाइट निकालनी थी। अब एक चीज़ को समझना, PD की वैल्यू आ गई, अगर मैं इस PD की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में PD में डाल दूँ तो AC आ जाएगा। AC मतलब इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस जो हमें निकालना था। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग वन इक्वेशन का यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो PD की वैल्यू आई है इसको हम PD की जगह डाल दें तो क्या आएगा, देखो √3 इंटू PD की जगह हम ये डाल रहे हैं 4 √3 + 1। तो अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, ये जो 4 है ना इसको आप बाहर रहने दो, √3 को इस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3, और √3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा √3। 4 को ऐसे ही रहने दो, 4 को मल्टीप्लाई मत करो, 4 जो है ये बाहर रहेगा। अब 4 को छोड़ दो, √3 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो AC की वैल्यू क्या आ गई ये। तो AC क्या है, ये दो बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस जो हमारे पास आ गया। और एक फाइनल हमारा जो कंसेप्ट है वो है, ध्यान से समझना, मैं इसको इधर कर रहा हूँ। अब हमें मल्टी स्टोर बिल्डिंग की हाइट निकालनी थी, मतलब पूरी PC। तो देयरफॉर जो हमारी ये पूरी PC निकलेगी, PC वो कैसे निकलेगी, PD + CD। अच्छा PD तो हमने निकाली थी, वो हमने निकाली 4 √3 + 1। अब इसमें हमें क्या ऐड करना है, 8 मीटर। अब इसको हम ऐड कर देते हैं। जब इसको हम ऐड करेंगे, इन दोनों में से आप 4 कॉमन ले लो। जब आप इसमें से 4 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 4 जैसे ही कॉमन लोगे तो यहाँ से आपका बचेगा √3 + 1 और यहाँ से 2। तो फाइनली हमारे पास आ गया 4 √3 + 3। इसका मतलब हो गया हमारे पास जो मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग की जो हाइट हो गई वो भी कितनी हो गई, 4 ब्रैकेट में √3 + 3 मीटर।